अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? तो आई होप कि आप लोग हमसे अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एकदम नए तरीके से मटन बिरयानी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बनाना भी बहुत आसान है। जब इसे आप खाओगे ना तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा, तो इतनी यम्मी लगती है। तो चलो, बहुत कम तेल मसालों में आज की रेसिपी शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे प्याज लेंगे, 4 मीडियम साइज से प्याज लेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर चुके हैं तेल में, जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हम पहले इसको फ्राई कर चुके हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे मटन लेंगे। मटन हम लगभग हाफ के जी लेंगे। उसमें हम दही ऐड करेंगे। तो दही फ्रेश लेना है और दही हम 1 कप से थोड़ा कम ऐड कर रहे हैं। साथ में कुछ मसाले लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून। साथ में हम कश्मीरी मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून। इससे कलर काफी अच्छा आता है। और मटन बिरयानी मसाला लेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ हम शान का यूज करें, आप चाहो तो किसी भी कंपनी का मतलब ब्रांड का यूज कर सकते हो। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। और यहाँ पे नमक भी ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद प्याज ऐड करेंगे, जो फ्राई करके प्याज रखे थे ना, तो बस उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे प्याज को आप मिक्सर जार में पीस करके मतलब भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज को हम रख लेंगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, ताकि मटन में है ना मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। और इसको हम 10 मिनट से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर एक बाउल लेंगे और यहाँ पे चावल हम कोहिनूर बिरयानी चावल यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो मतलब किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। तो बस 2 कप यहाँ पे हम चावल लेंगे और चावल को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसको हम ढक करके रख देते हैं। और एक पतीला लेंगे, पतीले में पानी ऐड करेंगे, लगभग 1.5 लीटर यहाँ पे हम पानी ऐड करें और ढक देंगे, बॉयल आने तक का वेट करेंगे। तो देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा इसमें बॉयल आ चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कुछ मसाले लेंगे, दालचीनी का टुकड़ा 2, जीरा ½ टेबल स्पून और 3 से 4 ग्रीन चिली। आप चाहो तो ग्रीन चिली स्किप कर सकते हो, इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, क्योंकि बिरयानी में ना एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा नमक आप टेस्ट कर लेना अगर कम लगे तो। उसके बाद चावल को ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। साथ में यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे, इससे चावल काफी खिला खिला बनता है। उसके बाद हम यहाँ पे धनिया पाउडर सॉरी धनिया पत्ती ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे बिरयानी काफी अच्छी लगती है देखने में भी। तो बस हम इसलिए धनिया पत्ती ऐड कर रहे हैं और इसको ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद देखेंगे तो देख सकते हो इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो थोड़ा सा चावल भी चेक कर लेते हैं। तो बस 1 से 2 दाना चावल का निकालेंगे और उसको हम चेक करेंगे। तो थोड़ा सा भी कच्चा है, मतलब थोड़ा सा इसको 5 से 7 मिनट के लिए और अच्छी तरह से कुक होना है। बस फिर से ढक देते हैं और 5 से 7 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे चावल हमारा बन चुका, हम चेक कर चुके हैं। तो बस इससे पानी निकाल देंगे, मतलब छान देंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में हम तेल ऐड करेंगे। हम जो प्याज फ्राई किए थे ना, वही वाला तेल ऐड करें 3 टेबल स्पून। साथ में 2 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको चला लेंगे, मतलब भून लेंगे। तो थोड़ा सा खुशबू आने लगेगा, तो बस इसी टाइम जो मटन है ना वो ऐड करेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। तो जितना मटन है ना सबको हम एक साथ ही ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत ही भी लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है, एक बार ट्राई करना। और मटन को भी हमें कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। तो थोड़ा चलाने के बाद इसको क्या करेंगे ना, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है ना उससे हम ढक देंगे और 10 से 12 मिनट का वेट करते हैं। 10 से 12 मिनट के बाद फिर से इसको ओपन करके देखते हैं। तो देख सकते हो किनारे किनारे तेल मतलब मसाला जो छोड़ चुका है और एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस थोड़ा सा इसको चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पे हम ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, हाफ कप ऐड करेंगे। बाउल में मटन था ना, बस उसी में पानी ऐड करके जितना भी मसाला सटा था सबको निकाल लेंगे और सबको अच्छी तरह चला लेते हैं। क्योंकि इसमें दही भी है ना, दही पानी छोड़ता है, तो ज्यादा पानी का यूज नहीं करें, सिर्फ हाफ कप ही यूज किए। और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम आंच पे इसको कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो बस अब जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा ना तो फिर चेक करेंगे। तो बस ओपन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे हम मटन चेक कर चुके थे, तो आप देख लेना, अगर मटन नहीं गला होगा तो 1 से 2 सीटी और लगा लेना। और थोड़ा सा क्या करेंगे ना, मटन में का मसाला जो है ना वो निकाल लेंगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे, जो आपको हम आगे बताएंगे। तो जिसमें भी आपको बिरयानी पॉट लेंगे, उसके बाद जो मटन है ना, मटन ऐड करेंगे, चारों तरफ इसको फैला देंगे, उसके ऊपर जो राइस है ना, बिरयानी राइस, वो ऐड करेंगे, इसको भी हमें चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देना है। उसके ऊपर फिर से मटन को ऐड करेंगे, आप जितना लेयर चाहो बना सकते हो, हम 2 लेयर से ही बनाएंगे। तो मटन ऐड करने के बाद फिर से चावल को उसी तरह जैसे पहले किए थे वैसे ही फैला देना है चारों तरफ। उसके बाद यहाँ पे अनियन हम ऐड करेंगे, जो हम रखे थे ना, बस वही। उसके बाद हम यहाँ पे धनिया पत्ती थोड़ा सा ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम फूड कलर भी ऐड कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इससे काफी अच्छा कलर आता है। चाहो तो टर्मरिक पाउडर है ना, उसमें भी थोड़ा 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके यूज कर सकते हो। और जो मटन में से तेल निकाले थे ना, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्योरा वाटर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून से काफी इसमें अच्छा आता है। तवा लेंगे, तवा को गर्म होने देंगे फुल आंच पे, और जब तवा गर्म हो जाएगा तो बिरयानी जो है ना पॉट वो रखेंगे, लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको दम देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे स्टीम निकल रहा था, तो हम क्या किए ना, थोड़ा सा आटा यहाँ पे चिपका दिए कि बाहर स्टीम ना जाए इसका। और इसको 10 मिनट के बाद हम हटा देंगे तवा को, और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो यम्मी सी बिरयानी बन करके तैयार है। एक एक चावल का दाना खिला खिला है, और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खुशबू भी बहुत यम्मी आ रही थी। जब मेरे हस्बैंड खाए थे ना, तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, इनको इतनी यम्मी लगी थी। तो बस आपको हम निकाल के भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हो मतलब एक एक दाना अलग अलग है, इतनी यम्मी बनी थी। तो बस अब आपको सर्विंग प्लेट में भी दिखा देंगे। अगर वीडियो प्लीज अच्छी लगी, लाइक मत शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देख सकते हो लग रही है ना कितनी यम्मी वाली बिरयानी। इस टाइप से आप घर पे बना सकते हो, बहुत ही कम तेल मसालों में हम बना रहे हैं। आपको हम दिखाई भी कितना हम यूज किए, उसके हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ज्यादा मसाले की हम जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा तेल होगा, बहुत ज्यादा मसाला होगा तभी आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। बहुत कम तेल मसालों में भी बहुत यम्मी खाना बना सकते हो इस टाइप से। तो बना करके अभी इस टाइप से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। बहुत ही बनी थी, तो इस टाइप से आप भी बना करके एंजॉय करना। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपकी बिरयानी कैसी बनी थी, अगर आपने इस तरीके से ट्राई किया तो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना।